गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू श्रीराम पब्लिक स्कूल। कैसे हैं आप? लाइफ ऑफ इंडिया। तो लेट्स गेट स्टार्ट। द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया with its headquarters in Kolkata and 16 regional stations in different parts of India is responsible for surveying the faunal resources. सर्वे ऑफ इंडिया JSI कोलकाता में अपने मुख्यालय और भारत के विभिन्न हिस्सों में 16 क्षेत्रीय स्टेशनों के साथ प्राणघातक स्थितियों के सर्वेक्षण के लिए जिम्मेदार है। Possessing a tremendous diversity of climate and physical conditions, India has great variety of fauna numbering over 19,000 species. भारत में 90,000 से अधिक प्रजातियों में कई प्रकार के जीव पाए जाते हैं। You can find these colorful species in the form of आप इन रंगीन प्रजातियों को पा सकते हैं एनिमल्स के रूप में, वर्ड्स के रूप में, इंसेक्ट्स के रूप में, रेप्टाइल्स के रूप में और फिशेस के रूप में पूरे भारत वर्ष में। आप इन रंगीन प्रजातियों को भारत भर के सभी देशों में जानवरों, पक्षियों, कीटों और मछलियों के रूप में पा सकते हैं। वाइल्ड लाइफ कैन बेटर थ्राइव इन दिस नेचुरल हैबिटेट। वन्य जीव अपने प्राकृतिक आवास में बेहतर पनप सकते हैं। However, it has come under severe threat due to several causes, especially due to the depletion of forest cover. हालांकि यह कई कारणों से गंभीर खतरे में आ गया है, विशेष रूप से वनों के कटने के कारण। We need to cut down the forest for agriculture, road, railways, dam, industry and habitation. हमें कृषि, सड़क, रेलवे, बांध, उद्योगों एवं बस्तियों के लिए वनों को काटने की आवश्यकता है। बट द रेट इज़ वेरी हाई। लेकिन उनको काटने की दर है वो बहुत अधिक है। The ideal ratio of forest cover for a country should be 33%, but in India this is mere 27%. किसी देश के लिए वन आवरण का आदर्श अनुपात 33% होना चाहिए, लेकिन भारत में यह केवल कितना परसेंट है? 27% है। सो स्टेप्स हैव टू बी टेकन टू इंक्रीज द फॉरेस्ट कवर, बट जस्ट द रिवर्स इज हैपनिंग। लेकिन भारत में यह कितना है? 27% है। इसलिए वन आवरण को बढ़ाने के लिए कदम उठाए जाने की ज़रूरत है, लेकिन सिर्फ उल्टा हो रहा है। लेकिन इसका क्या हो रहा है हमारे यहाँ? केवल इसका रिवर्स हो रहा है। In the last 10 years, as much area as that of Punjab has been cleared of forest, and such a situation is very threatening for wildlife. पिछले 10 वर्षों में जितना क्षेत्र पंजाब का है उससे अधिक जंगलों को साफ किया गया है, और ऐसी स्थिति वन्य जीवों के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती है। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन हैज़ आल्सो रिजल्टेड इन इंक्रीज्ड लेवल्स ऑफ पॉल्यूशन एंड इंटरफेरेंस इन नेचुरल हैबिटेट इज मोर वेज देन वन। बढ़ती जनसंख्या ने प्रदूषण के स्तर में भी वृद्धि की है और प्राकृतिक आवास में हस्तक्षेप अधिक से अधिक तरीके से किया गया है। These are other causes to which contribute toward depletion of wildlife, such as epidemics, floods, droughts, cyclone, earthquakes and so on. इसके अलावा अन्य कारण भी है जो वन्य जीवों की कमी में योगदान करते हैं, जैसे कि महामारी, बाढ़, सूखा, चक्रवात और भूकंप इत्यादि। A number of steps have been taken by the government to conserve the fauna. सरकार द्वारा वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कई सारे कदम भी उठाए गए हैं। There are several laws which ban hunting and cruelty to animals. ऐसे कई कानून हैं जो जानवरों के शिकार और क्रूरता पर प्रतिबंध लगाते हैं। For example, the
For example, the Prevention of Cruelty to Animals Act 1960 prohibits unnecessary pain और सफरिंग ऑन एनिमल्स। उदाहरण के लिए पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 जानवरों पर अनावश्यक दर्द या पीड़ा को रोकता है। टू कंजर्व एनिमल्स स्पेशली द वंस विच आर endangered, the Wildlife Protection Act 1972 was passed, by which the hunting of several species has been banned. जानवरों को संरक्षित करने के लिए विशेष रूप से जो लुप्त प्रजाति हैं, मतलब जो खत्म होने वाली हैं, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के द्वारा कई प्रजातियों के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। In addition, a number of national parks and wildlife sanctuaries have been made so that animals can live in the secure habitat. इसके अलावा कई राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य भी बनाए गए हैं जिससे कि जानवर या जो वन्यजीव हैं वो सुरक्षित अपने घरों में आवास में रह सकें। In addition to the above steps, several projects have been launched with an aim to conserve critically endangered animals. The Project Tiger was launched in 1973 to provide secure habitat to the tigers and help in increasing their numbers. सरकार द्वारा वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कई कदम उठाए गए हैं। ऐसे कई कानून चरणों के अलावा कई परियोजनाओं को लॉन्च किया गया है जिसका उद्देश्य गंभीर रूप से लुप्त प्रजातियों को या लुप्त जानवरों के संरक्षण के लिए है। The Project Tiger was launched in 1973 to provide secure habitat to the tigers and help increasing their numbers. बाघों को सुरक्षित आवास प्रदान करने के और उनकी संख्या बढ़ाने में मदद करने के लिए 1973 में एक प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था। Similarly, the Project Elephant was launched in 1992 to conserve wild elephant. इसी तरीके से प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में लॉन्च किया गया जो कि क्या था, हमारे हाथियों की प्रजाति को कंजर्व सुरक्षित करने के लिए था। Such projects have also been started for other forms of wildlife such as turtles and घैरियल्स। इस तरह के प्रोजेक्ट वन्य जीवों के अन्य रूपों जैसे कछुए और घड़ियाल के लिए भी शुरू किए गए। The most effective steps for conservation of wildlife, of course, remains to spread awareness among people. निश्चित रूप से वन्यजीवों के संरक्षण के लिए सभी प्रभावी कदम लोगों में जागरूकता फैलाने में हमारे कामगार साबित होते हैं। तो बेसिकली हमको इस चैप्टर से ये शिक्षा मिलती है कि हमको जो जितनी भी वन्य प्रजातियां हैं उनको बिना हर्ट किए हुए उनको हर्ट नहीं करना चाहिए। चाहे हम कहीं भी घूमने जा रहे हो, उनसे देखने जा रहे हो, जू हो या आपका जूलॉजिकल पार्क हो या ऐसा कोई भी वन्य अभयारण्य हो, अगर आप वहाँ जाते हो तो आपको उनको हर्ट नहीं करना चाहिए। आपको ऐसी अधिक से अधिक कोशिश करनी चाहिए कि आप उनको संरक्षित कर सकें। अगर आपको कोई ऐसा मतलब रेयर वाला वन्य प्राणी मिलता है जो कि मिलना असंभव है तो आपको तुरंत इन्फॉर्म करना चाहिए पुलिस को या किसी को भी कि वो उसको वहां से ले जाएं और उनको एक सुरक्षित आवास में ले जा करके रखें। थैंक यू।